हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। तुम अगर 8th 9th 10th में हो, ठीक है, एंड ठीक है, तो मोस्टली बच्चों के तीन रिजल्ट्स, तीन चीजें होती है। वन इज जेई एडवांस, ठीक है, जो मैथ्स में चेक करते हैं वो आईएसआई सीएमआई नीट, ठीक है, या फिर कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। यही है 8 9 10 में, ये चार ऑप्शन है, या फिर इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो शायद तुम्हें इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अब यार, इन सब के लिए अगर तुम 8th 9th 10th में हो, ओलंपियाड्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, दी बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज ओलंपियाड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, ओलंपियाड्स ना एक एग्जाम नहीं है, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर होता है ओलंपियाड इज ओनली अबाउट आईओक्यूएम एग्जाम या फिर कोई और एग्जाम। प्लीज अंडरस्टैंड, ओलंपियाड जो है, इट इज द वे टू इंप्रूव योर लॉजिक, दैट इज इट, ठीक है। हम जितने भी हमारे बैचेस है ना, हमने बैचेस का नाम ना जानबूझ के आरएमओ बैच, इनमो बैच, आईओक्यूएम बैच नहीं रखा हुआ है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज हम इसी चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, बिकॉज ओलंपियाड इज नॉट अबाउट एग्जाम, ओलंपियाड इज अबाउट इंप्रूविंग द लॉजिक। तो जैसे जैसे हमारे लेवल्स के ऊपर जाते रहोगे वैसे वैसे लॉजिक बढ़ता रहेगा, और जिंदगी में, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक की वैल्यू है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की वैल्यू है। अगर तुम अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, अगर तुम लॉजिकल पर्सन हो, फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस कॉलेज के अंदर हो, क्या करते हो, तुम्हें गूगल माइक्रोसॉफ्ट उठाएगी ही उठाएगी। इसी तरीके से, यही कारण है, ऐसी इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज आती हैं, गूगल पिक्ड अप अ बॉय हु वाज फ्रॉम टायर 3 टायर 2 कॉलेज, बिकॉज व्हाई, बिकॉज ही वाज अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, ही वाज अ लॉजिकल पर्सन। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत सारे तरीकों से डेवलप हो सकती है। वो मैथ से डेवलप हो सकती है, जो सबसे आसान तरीका है। वो डेवलप हो सकता है कोडिंग से, कॉम्पिटिशनल कोडिंग जिसको बोलते हैं, या कॉम्पिटिशनल प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं। A lot of ways to develop those problem solving skills, but at the end you have to develop those skills, और उसको develop करने का सबसे आसान तरीका और सबसे relatable तरीका मैथमेटिक्स है, because 8 9 10th में student is able to relate more to mathematics because उसमें मैथ्स लॉजिक होता है, ठीक है। फिजिक्स से भी हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव, बिकॉज बट प्रॉब्लम है कि फिजिक्स, जो अच्छी फिजिक्स है, वो 11th 12th में अंदर आती है, तो अनलेस यू डन दैट फिजिक्स तो अलग बात है। बट 8 9 10th वाली फिजिक्स से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती, बिकॉज इट इज मोर थ्योरेटिकल इन नेचर, ठीक है। सो 8 9 10th में, 7th 8 9 10th में, इफ यू इंप्रूव, वांट टू इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या तो कॉम्पिटिशनल प्रोग्रामिंग से होती है या फिर मैथ्स से होती है, बिकॉज ये दो रिलेटेबल टॉपिक्स होते हैं, रिलेटेबल चीजें होती हैं बच्चों के दिमाग के अंदर। सो 8th 9 10th में अगर तुम हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर एम इज, अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो, यू आर डन फॉर लाइफ, तो तुम्हें सोचना नहीं है कुछ। एंड दैट इज व्हाई जो बच्चे नीट में जाते हैं, अगेन, अब यहां पर तुम ओलंपियाड्स डिसाइड कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, फिर ऑलरेडी डिसाइड किया नीट में जाना है, तो तुम्हें 8th 9th में आईओक्यूजेस क्या तैयारी करना है, सिंपल सी बात है। तुम्हें जेई एडवांस करना है तो तुम्हें मतलब आईओक्यूएम करना ही करना है, इसमें तो डेफिनेटली आईओक्यूएम करना है, इसमें ऑप्शन है, दोनों कर सकते हो, इसमें आईओक्यूएम करना ही करना है, कुछ भी हो जाए ये करना ही करना है, ठीक है। मतलब कोई चॉइस नहीं है, वरना अगर तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, द प्रॉब्लम इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अनअवेयर, पता नहीं है, पता नहीं है। सो दैट इज व्हाई दे डोंट नो अबाउट दिस ओलंपियाड्स, द ओनली ओलंपियाड दैट दे केयर एंड दे नो अबाउट इज एसओएफ ओलंपियाड, जो स्कूल में बहुत कॉमन है, बट दोस आर नॉट एक्चुअली ओलंपियाड्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यहां पर भी a lot of our students, in fact we were talking to one of the students in yesterday's class in IOCM camp, IOCM का पेपर हो गया, हम सब बच्चों को वैसे इनवाइट किया था, आगे का प्लान किया। एक बच्चा आया जो हमारे फुल मैथ मास्टरी में है, उसने कॉमर्स विद मैथ्स लिया हुआ है, एंड ही हैड स्कोर्ड अराउंड 45 प्लस था, मुझे एग्जैक्ट स्कोर याद नहीं है, कॉमर्स विद मैथ्स, एंड ही हैड स्कोर्ड 45 इन IOCM, एंड अगेन the aim is to get into the top college or just build problem solving skills, to build problem solving skills, ठीक है। सो अगर 8th 9th 10th में हो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करो। उसको किस करने के लिए, ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन कॉन्टेस्ट जिसकी तैयारी तुम कर सकते हो, वन ऑफ देम इज आईओक्यूएम, ठीक है। बहुत सारे बच्चे दे डोंट केयर अबाउट ओलंपियाड्स, बहुत सारे पेरेंट्स डोंट केयर अबाउट ओलंपियाड। वी हैव, मैं हमेशा बोलता हूं कि यार जितने भी हमारे बच्चे हैं ना, अराउंड 60%, 50 to 60% ऑफ द स्टूडेंट्स write IOCM, 40 to 50% do not care about what exam is, they just want to learn good mathematics, they just want to improve their logic, and that is why they are in our courses, ठीक है। because
उनके पेरेंट्स अवेयर हैं, उनको पता है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, उनको पता है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अ गुड लॉजिकल पर्सन, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. एनी गुड कंपनी would hire you for your logical skills and problem solving skills. ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम नया है क्या उसको सॉल्व करने की क्षमता है, वो कैसे पता लगेगा? वो स्टार्टिंग के लेवल पे 8 9 10 लेवल पे मैथ से पता लगेगा कि यार अगर एक सिचुएशन देते हैं, मैथमेटिकल सिचुएशन देते हैं, इज ही एबल टू थिंक बियॉन्ड व्हाट इज बीइंग टॉट टू हिम इन स्कूल्स, राइट? सो दिस इज वन. द अदर रीजन पीपल जॉइन आवर कोर्सेज इज मेनली मैथ इज बीइंग टॉट इन अ वेरी रॉन्ग वे. रट्टा, फॉर्मूलाज या डेरिवेशंस एज इट इज बता दी जाते हैं, उसके पीछे का इंपॉर्टेंस, पीछे का हिस्ट्री, लॉजिक वो डिस्कस नहीं किया जाता है. ठीक है, सो 8 9 10th में अगर कोई स्टूडेंट है तो ओलंपियाड्स इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 11th क्लास के बच्चों की. 11th क्लास के बच्चा, स्टूडेंट हु इज इन ग्रेड 11th. ठीक है, अगेन क्या क्या ऑप्शन है? 11th इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, कॉमर्स एंड ISM. मैथ्स करना चाह रहा है बेसिकली. देखो, अगर वो 11th में और सोल एम जेई है, जेई एडवांस है, तो उसको 11th में आईओक्यूएम की तैयारी नहीं करनी चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पहले से नहीं की हुई. अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर मैं जेई के साथ साथ मैं 8 9 10th में कुछ नहीं किया, मैं 11th में हूं, अब मैं साथ साथ आईओक्यूएम प्लस जेई हैंडल कर लूंगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, जेई के अंदर यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम, you need a lot of time to think, to do things, because JEE is more about practice, and IOQM also requires a lot of time. IOQM की preparation, maths Olympiad की preparation also requires a lot of time, because it is more about building a strong base. and किसी भी अच्छी चीज को, किसी भी अच्छी फाउंडेशन को बिल्ड करने में हमेशा टाइम लगता है. सो दोनों ये टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं. ठीक है, तो अगर तुमने 8 9 10th में IOQM की तैयारी नहीं की हुई और जेई एडवांस तुम्हारा मेन टारगेट है, देन इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टार्ट योर आईओक्यूएम प्रिपरेशन इन जेई. क्या तुम्हें आईओक्यूएम लिखना चाहिए? लिख सकते हो. थोड़ी बहुत तैयारी करनी चाहिए, थोड़ी बहुत. अगर हम सर हफ्ते में 4 घंटे 5 घंटे निकाल पा रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर अगर निकाल पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, करना चाहिए. इनफैक्ट हम इस तरह का एक बैच में हम लेकर आए थे इस बार, आईओक्यूएम कैटलिस्ट. ये उन्हीं बच्चों के लिए था जो जेई की तैयारी कर रहे हैं. हफ्ते में हमने पहले बोला था कि अगर तुम 4 घंटे निकाल पा रहे हो तो ये जो ऐसी तैयारी है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऑफ कोर्स कॉमन है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली कुछ टॉपिक्स इनडायरेक्टली भी हेल्प करते हैं जेई एडवांस में. तो अगर 4 से 5 घंटे लगा निकाल सकते हो तो तुम कर सकते हो. बट ऐसा नहीं है कि तुम फुल फ्लेजेड आईओक्यूएम लगे हुए, फुल फ्लेजेड जेई लगे हो. इट इज नेवर गोइंग टू हैपन, एंड तुम उससे के चलते दोनों चीजें खराब कर दोगे. तुमने पहले से प्रिपरेशन किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं पहले से 8 9 में प्रिपरेशन किया हुआ है आईओक्यूएम का, और अब जेई ले ली. अब तुम अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसना. तुम्हें बेसिक चीजें तुमने मेहनत ऑलरेडी कर ली, तुम बस अपनी रिफ्रेश होने के लिए और जेई ब्रशिंग के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जेई एडवांस में जो आईओक्यूएम की हेल्प से, आईओक्यूएम के टॉपिक्स के हेल्प से, आईओक्यूएम के तरीके के हेल्प से बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं. तो कभी कभी वो चीजें भूल जाती हैं, उनको ब्रश अप कर सकते हो. तो इस तरीके से कर सकते हो. अगर 8 9 10th में तुमने ऑलरेडी तैयारी की हुई है, तब तुम यहाँ पे कुछ टाइम हफ्ते में, दिन में अफोर्ड कर सकते हो. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आईओक्यूएम की तैयारी की हुई है रिफ्रेश होने के लिए. ठीक है, रिफ्रेश होने के लिए आईओक्यूएम करते हैं, मैथ्स करते हैं. ठीक है, बट अगर पहली बार तुम तैयारी कर रहे हो 11th में हो और जेई एडवांस तुम्हारा मेन टारगेट है, तुम्हें नहीं करना चाहिए. वो अलग बात है अगर 4 से 5 घंटे तुम अलग से निकाल सकते हो, फिक्स होने चाहिए कि भाई इस टाइम पे ही मैं करूंगा. अगर वो कर लिया है, वो सिस्टम बना लिया है, देन ऑफ कोर्स यू कैन डू. बट प्लीज अंडरस्टैंड, आईओक्यूएम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. नीट हो तो ऑफ कोर्स करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है. कॉमर्स हो, क्या करना चाह रहे हो, आइडिया क्या है? ठीक है, कॉमर्स विद मैथ्स लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने कॉमर्स विद मैथ्स लेके आईएसआई का एम होता है या सीयूईटी का एम होता है. तो अगेन वहां पर भी अगर अपना लॉजिक बढ़ाना है, मैथ्स अच्छे तरीके से समझना है, अगर आगे लगता है कि मैथ्स कहीं अच्छा मैथ्स कहीं यूज होने वाला है, देन ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर तो करना ही करना है, यहाँ तो करना ही करना है. ठीक है, आईएसआई सीएमआई के अंदर ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी ही करनी है, कोई चॉइस नहीं है तुम लोगों के पास. ठीक है, कोई चॉइस नहीं है तुम लोगों के पास. आई होप दिस इज क्लियर. यहां पर इट इज वेरी ट्रिकी, बिकॉज अगर तुम मोस्टली जो बच्चे जेई कोचिंग के अंदर जाते हैं, वहां पर भी 11th और 12th में
बच्चों को एडवाइस नहीं किया जाता बिकॉज एक तो रिसोर्सेज नहीं होते हैं उनके पास, एंड उनको लगता है, टीचर्स को लगता है, बिकॉज टीचर्स आर नॉट एबल टू मेंटोर स्टूडेंट्स वन टू वन, तो लगता है कि अगर रोका नहीं बच्चों को तो बच्चे घुस जाएंगे मैथ्स में, बिकॉज मैथ्स इज वेरी एडिक्टिव, पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स। वो बहुत एडिक्टिव सी चीज होती है, ठीक है, एंड बच्चे छोड़ते भी नहीं है। मेरे को भी बहुत बार ऐसा होता है, मुझे पेरेंट्स के फोन आते हैं कि सर इसको बोलो कि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ ले नाइन्थ के एग्जाम, 10th के एग्जाम्स के लिए। सो अगेन आई हैव टू स्पीक टू द चाइल्ड to tell him that कि भाई बाकी सब्जेक्ट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, स्कोरिंग मार्क्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैथ्स इज वेरी एडिक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, ये चीज है। So I hope this is clear. This clears the air. Each and every one of you, it is very, very, very important for each and every one of you to understand कि किस एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर ISI करना है, टॉप रैंक लेकर आना है, ISI तो जितने भी रैंक होते हैं टॉप रैंक ही होते हैं, बिकॉज सीट्स ही बहुत कम होती हैं, तो तुम्हें ओलंपियाड करना ही करना है। सिंपल सी बात है, तुम्हें करना ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं। एंड अगर जेई में टॉप रैंक है तो 8, 9, 10 में अगर तुमने किया हो तो देयर आर ग्रेट चांसेस। इन सब बच्चों ने किया था, इनफैक्ट जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं जेई एडवांस टॉप 100, उन सब बच्चों ने किया होता है ओलंपियाड का प्रिपरेशन, या किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप की होती है, राइट। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अगेन ISI के लिए भी ऑलरेडी बता दिया। ISI के लिए ये जितने भी बच्चे हैं, इन बच्चों में से मतलब यहाँ पे देखो टॉप रैंक्स हैं, यहाँ पर देखो अक्षत शुक्ला ने पहले से शुरू की हुई थी, अभिज्ञान ने पहले से शुरू की थी, इन तीनों ने 11th 12th में शुरू की, बट शुरू की, ठीक है, उसके बिना नहीं हो पाता, बिकॉज ओलंपियाड प्योर मैथ जो है ये ISI का CMI का बहुत अभिन्न चीज है। अब यहां पर क्या है, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर इज देयर अ वे कि हम इन दोनों को एक सही तरीके से, सही मात्रा से करके आगे बढ़ सकते हैं, पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ISI एंड CMI, वो कर सकते हैं। तो अगेन उन बच्चों के लिए हमने क्या निकाला है, फुल मैथ मास्टरी बैच निकाला है, ठीक है। दिस इज द फ्रेश फुल मास्टरी बैच। इसके अंदर बहुत सारी चीजें नई जुड़ रहे हैं। किन बच्चों के लिए, पहली बात वो मैं बता देता हूँ, दिस इज द फुल मैथ मास्टरी फॉर 2027, ठीक है। सो जो बच्चे 2027 और लेटर, उन बच्चों के लिए 9th 10th 11th, जो प्रेजेंटली 9th 10th 11th में है, इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इसको ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट मस्ट हैव कवर्ड कॉन्सेप्ट्स टिल क्लास 10th। क्लास 10th के कॉन्सेप्ट्स उन्होंने कवर किए होने चाहिए, या फिर एटलीस्ट लेवल 6 किया होना चाहिए हमसे, और एटलीस्ट लेवल 6 हमसे किया होना चाहिए। सो अगर ये है तो ऑफ कोर्स एनी स्टूडेंट इज एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ फुल मैथ मास्टरी बैच। तो किन क्या करता है, व्हाट इज द स्पेशल फीचर, ये बैच एक ऐसा बैच है जो कि सारे के सारे एग्जाम्स जो है ना वो एक ही साथ कवर कर देता है। सो हमने इसका करिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया है दैट इट कवर्स ऑल द एग्जाम्स एट इन वन पर्टिकुलर बैच। क्या क्या एग्जाम्स होंगे जो बच्चा देने वाला है आगे, 11th एंड 12th बोर्ड, ISI, जेई मेंस, जेई एडवांस, IOQM, CMI, RMO बेसिक्स एंड AMC 12। अगर बाहर जाना है तो AMC 12 देना जरूरी होता है। सो अगेन अब यहां पर why is this batch helpful particularly for the students who are eyeing ISI मैथ और JEE मैथ, ठीक है। अब देखो 9th वालों के लिए एडवांटेज क्या है, 9th वालों के लिए एडवांटेज है कि जब ये बैच खत्म होगा ना, 9th वाले बच्चा जब ये बैच खत्म होगा तो 9th वाला बच्चा कब होगा, 10th उसकी कंप्लीट हो रही होगी या उससे पहले ही। सो व्हेनेवर he will before completing his 10th class he will be done with one single subject, मैथमेटिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके बाद अगर जेई करना है तो मैथ्स का सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है उसका, उसको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना। ऑफ कोर्स ये चलेगा, ठीक है, मैथ्स तो चलेगा ही चलेगा, कहीं पे है, किसी भी कोचिंग में, हमारे पास भी कहीं पे भी है, मैथ्स चलेगा ही चलेगा, बट उसके अंदर सिर्फ मैथ्स में ब्रश अप करनी चीजें, रिवाइज करनी चीजें। मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया बिफोर ही कंप्लीट्स हिज क्लास 10th। जो बच्चा क्लास 10th में है अभी, उसका बाय द टाइम ही कंप्लीट्स हिज ग्रेड 11th, उससे पहले ही, बिफोर ही कंप्लीट्स हिज ग्रेड 11th, पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 साल पूरा का पूरा है, ही हैज वन कंप्लीट फुल ईयर ऑफ रिवाइजिंग मैथ टॉपिक, जो भी वीक चीजें रह गई हैं उसको रिवाइज करने के लिए पूरा का पूरा चीज है। और जो बच्चे 12th में है, ऑफ कोर्स उनका तो, सॉरी 11th में है, तो उनके लिए तो ऑफ कोर्स जितने भी एग्जाम्स आएंगे 2026 के अंदर, उसको अच्छा टारगेट करेगा, राइट। सो दिस इज द स्पेशल फीचर। तो अगेन इसके अंदर द स्टार्टिंग डेट, जो नया बैच शुरू हो रहा है फुल मैथ मास्टरी का, दिस इज द फ्रेश बैच विच इज स्टार्टिंग, फ्रेश बैच, दिस इज द फ्रेश बैच। फ्रेश बैच 25 सितंबर से शुरू हो रहा है,
क्या क्या होने वाला है इसके अंदर? 170 लाइव इंटरेक्टिव मिनिमम होती है ये, इससे ज्यादा ही लेते हैं हम, रिवीजन क्लासेस बहुत सारी डालते हैं बाद में बच्चों के प्रैक्टिस के लिए। 20 टेस्ट, इससे भी ज्यादा ही होते हैं, हम टेस्ट भी ज्यादा लेते हैं। रेगुलर सेशंस के टाइमिंग्स हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 to 8:30 PM। ठीक है, दीज आर रेगुलर सेशंस जो नॉर्मली चलेंगे। डेली असाइनमेंट्स, टेलीग्राम, सैम सपोर्ट, 12 थॉट बिल्डिंग रिकॉर्डेड सेशंस। ये थॉट बिल्डिंग किसके हैं? अगेन आईएसआई के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो अलग थॉट्स के होते हैं। आईओक्यूएम, आरएमओ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर थॉट बिल्ड करना होता है। यू हैव टू बिल्ड द थॉट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस सब्जेक्टिव राइटिंग। सो वो रिकॉर्डेड सेशंस हम हर बैच के अंदर, जितने भी बड़े बैचेस हैं, बड़े स्टूडेंट्स के बैचेस हैं, उनके अंदर हम ये डालते हैं। कैंप लेक्चर्स होंगे, आरएमओ कैंप सेशंस होंगे। अब जो कैंप सेशन है ना, आरएमओ कैंप सेशंस, irrespective of whether you clear IOQM or not, हम ये देते हैं बिकॉज ये हमें पता है कि दिस इज समथिंग विच हेल्प्स इन सब्जेक्टिव राइटिंग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो IOQM क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं हमारे लेवल 6 के, लेवल 7 के, तो उनको आरएमओ कैंप एडमिशन नहीं मिलता है बिकॉज रुक गए ना उनकी जर्नी वहां पर। बट यहाँ पर फुल मैथ मास्टरी के अंदर जितने भी हम आरएमओ कैंप के सेशन लेंगे वो सारे के सारे सेशन उनको मिलेंगे, इन बच्चों को मिलेंगे, वेदर और नॉट स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लियर IOQM और नॉट। ठीक है, IOQM नहीं भी क्लियर हुआ तो आरएमओ की प्रिपरेशन तो नहीं करनी, बट ये सेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज अल्टीमेटली उसने ISI का पार्ट भी देना है जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। एंड ये कैंप सेशन जो 20 इनमो कैंप सेशन है वो भी मिलेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही क्लियर्स आरएमओ और नॉट। ठीक है, ये शायद हमने पहले वाले फुल मैथ मास्टरी वर्जन के अंदर मेंशन नहीं किया था, बट उनको भी मिलेंगे। ठीक है, सो आई थिंक ये जो चीज है ये हम वैसे भी देते हैं, बट मेंशन नहीं किया था मैंने पुराने वाले वर्जन के अंदर, बट उनको भी मिलेंगे ये वाले सेशंस। अब देखो, इन सम फेजेस द टाइमिंग्स ऑफ द सेशंस विल इंक्रीज, बट नंबर ऑफ सेशंस विल इंक्रीज, द टाइमिंग्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी क्या ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे चल रहा है। जब तुम्हारी वेकेशंस होती हैं, स्कूल में छुट्टियां होती हैं, तो उन टाइम्स के अंदर सिंस वी वांट टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, उन टाइम्स के अंदर वी आर गोइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी जैसे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, तो मंडे, फ्राइडे, वेडनेसडे में भी किसी दो दिन क्लास लग जाएगी जब छुट्टियां होंगी तुम्हारी, सो दैट वी डोंट वांट स्टूडेंट्स टू जस्ट रोम अबाउट उनके में। बट रेगुलर टाइमिंग्स यही रहेंगे, टाइमिंग्स इसी स्लॉट के अंदर रहेगा, 7 to 8:30 इसी स्लॉट के अंदर। तो अगर मंडे को भी क्लास होती है तो 7 to 8:30 वाले स्लॉट के अंदर ही होगी क्लास। ठीक है, बट रेगुलर टाइमिंग्स और डेज यही रहेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। बैच का प्राइस जो है वो 24,000 रुपीज है। द कूपन कोड इज ABMPRO, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, 24000 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हमने कॉम्बिनेशन निकाला है, एंड दिस इज फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जो पहले फुल मैथ से लिए हुए हैं। तो ये क्या है, हम अभी बहुत सारे बच्चों के, बिकॉज सी द थिंग इज, हम जब भी बैच कुछ लेते हैं तो वी टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव आवरसेल्व्स एवरी टाइम। तो हमने बहुत सारे बच्चों से फीडबैक लिया, पेरेंट्स से फीडबैक लिया। वन फीडबैक दैट वी गॉट अपार्ट, ठीक है, इज कि सर जो असाइनमेंट्स होती है ना वो अभी तक हम ई फॉर्म में दे रहे थे। ठीक है, PDF फॉर्म में दे रहे थे, ई फॉर्म में दे रहे थे असाइनमेंट्स, बच्चों के उसमें आ रही थी। बच्चों का आया कि सर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है, पेरेंट्स का भी यार स्क्रीन टाइम हो रहा है, क्या उसको रोक सकते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, अब जो तत्व है हमारे, जो असाइनमेंट्स हैं वो हम कैसे दे रहे हैं, हार्ड कॉपीज की फॉर्म में दे रहे हैं। सो दिस इज एन ऑप्शन विच द स्टूडेंट हैव। तो दिस इज द सेम बैच एज द लास्ट। इस बैच का बस प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, 25,300 कर दिया, बट इसके अंदर क्या करेंगे, जो हार्ड कॉपीज हैं हमारे तत्व की, सो अगेन ये तो है ही है, मैथ तत्व हार्ड कॉपी जो है वो अलग से इसके अंदर ऐड कर दी गई है। तुम ये वाली जो हार्ड कॉपी है अलग से वेदांतु स्टोर से भी ले सकते हो। ठीक है, वेदांतु स्टोर में है ये वाली हार्ड कॉपी है, बट उसमें सिर्फ मैथ्स की हार्ड कॉपी नहीं मिलती, तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स की लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैथ्स की हार्ड कॉपी हम यहाँ पर ऐड करके दे रहे हैं। दिस इज द सेम थिंग, बट यहाँ पे तुम्हारे घर के अंदर हार्ड कॉपी डिलीवर होगी। सो दीज आर द टू वर्जन्स। ठीक है, नाउ द स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर ISI ओनली, जिनका टारगेट ISI 2026 है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ये वो वाले बच्चे हैं जो 12th और 13th ग्रेड में हैं, जिनको सिर्फ ISI का प्रिपरेशन ही करना है। उन बच्चों के लिए ये ISI बैच है। ये 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आज क्या हो गया, 9th। सो नेक्स्ट अगले 10 दिनों के अंदर स्टार्ट हो रहा है ये ISI, CMI एंड JEE मैथ is going to get included. 120 live interactive sessions, 9 to 10:30 PM, Monday, Wednesday, Friday, Saturday, 4 days a week, Monday, Wednesday, Friday, Saturday. 18 tests, replays, everything is going to be there, and of course you can always connect one-to-one with the teacher, not only the teacher who's teaching you, but any teacher. So Sumit sir is taking most of the sessions in this particular batch. The language is English के अंदर होने वाले हैं। तो इसके अंदर एडिशनल बोनसेस क्या है, ISI पेपर 2 का जो बैच है वो अलग से फ्री में मिलेगा। लाइव सेशंस विद ISI स्टूडेंट्स, हम वी कीप ऑन कॉलिंग आवर
स्टूडेंट्स आईएसआई वाले बच्चे उनको बुलाते रहते हैं, तो ऑफकोर्स वो चीजें होती रहेंगी। आईओक्यूएम कैंप क्लासेस जो है वो तुम्हें मिल गई हैं। जो बच्चे आईएसआई में थे, आईओक्यूएम नहीं भी दे रहे थे, उनके हमने बैचेस के अंदर ये वाली क्लासेस ऑलरेडी डाल दी हैं। रिकॉर्डेड सेशंस आरएमओ कैंप के अभी मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम शुरू करने वाले हैं आरएमओ कैंप, एंड ये आरएमओ कैंप वाला सेशन भी यहाँ पर मिलेगा, बिकॉज एज आई मेंशन यूजीबी सब्जेक्टिव जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम आईओक्यूएम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर तुम्हारा आईओक्यूएम क्लैरिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आरएमओ वाले बैच जो हम सेशन लेते हैं, कैंप सेशन लेते हैं, ये तुम्हें डेफिनेटली मिलेंगे। द प्राइस इज 12,000।